Everyone, welcome to my channel. So today we'll start with the summary of the chapters, that is reaching the age of adolescence, chapter 10, taken from the NCERT science book of grade 8, right? So I would like to request you to go through the complete playlist of this लेसन जो है इसमें आपको सारे चैप्टर की जो है वीडियोस मिल जाएंगी, वट एवर द सब हेडिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द NCERT. So let's get started. What we have learned in this chapter: humans become capable of reproduction after puberty sets in. Children between the ages of 11 and 19 are called adolescents. जो है जैसे कि ह्यूमन जो है इंसान पैदा होता है तभी की तभी वो केपेबल नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए. तो जो है रिप्रोडक्शन का एक फेज़ आता है जैसे कि प्यूबर्टी, जहाँ पे जो है बच्चे की बॉडी ग्रो अप हो जाती है कि अब वो जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट. तो जो बच्चे 11 से 19 साल तक एज तक पहुँच जाते हैं हम उनको एडोलेसेंट बोलते हैं, राइट. द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिगिंस अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जैसे ही जो प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है बच्चों में, तो वो कहाँ क्या हो जाती है, उससे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो अप कर जाते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहने का मतलब ये जो है लड़कों में टेस्टिस और पेनिस जो है ग्रो कर जाते हैं, और लड़की में जो है ओवरी जो है स्टार्ट कर देती है एग्स का बनाना. Hair grow at various places on the body. Breasts develop in girls and facial hair, that is moustache and beard, appear in boys. Boys become hoarse and voice box enlarges during adolescence. ये कुछ चेंजेस हैं जो कि प्यूबर्टी के ऑनसेट पर होती हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स और प्यूबिक एरिया में बाल आ जाना लड़के और लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, और मूंछ और दाढ़ी का आना इन केस ऑफ द बॉयज़. और लड़कों की जो वॉइस है बहुत डीप हो जाती है, बहुत होर्स हो जाती है, जैसे कि फटती हो. तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है एज़ कम्पेयर टू दी गर्ल्स ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है, जिसकी वजह से जो वॉइस ऑफ बॉयज़ है वो चेंज हो जाती है. चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस. इस पीरियड के दौरान जो है बच्चों की हाइट भी बढ़ती है. तो अगर हम हाइट की बात करें तो जो है लड़कियां जो है मेच्योर ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. लेकिन 18 से 19 एज तक की आने तक दोनों की जो ग्रोथ होती है वो दोनों की सेम हो जाती है, मतलब लड़के और लड़कियों की ग्रोथ सेम हो जाती है. लेकिन अगर बिगिनिंग की बात करें तो वहाँ पे जो है लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं. नाउ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. जैसे ही हमारी बॉडी में प्यूबर्टी आती है और मैच्योर हो जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब कंट्रोल किया जाता है बाय हार्मोन्स, राइट. हार्मोन्स आर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच पोर देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो हार्मोन क्या हैं? ये केमिकल्स होते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं. ये सिक्रीशंस होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. तो ये जो है अपनी सिक्रीशन जो है डायरेक्टली अपने जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, राइट. जबकि अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, जिसको हम जिसकी जो ग्लैंड्स की डक्ट होती हैं, वहाँ पे सिक्रीशन पहले डक्ट में जाती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. Now, pituitary glands secrete hormone which include growth hormone and hormone that make other glands such as testes, ovaries, thyroids and adrenals secrete hormones. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ फाउंड इन द बेस ऑफ द स्कल, जैसे कि आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो NCERT में. तो ये जो क्या करता है, ये इसमें जो सिक्रीट करता है हार्मोन, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, और जो है हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करते हैं कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि टेस्टिस हो गया लड़कों में, ओवरीज फीमेल में, थायराइड्स, एड्रिनलिन जो कि एड्रिनल्स किडनी के ऊपर. तो ये क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं. पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, थायराइड प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, एड्रिनल्स प्रोड्यूस एड्रिनलिन. तो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन सीक्रेट करता है. अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो पर्सन को डायबिटिक हो सकती है. तो थायराइड अगर नहीं हो, थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये जो एक टेडपोल है वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएगा इनटू द फ्रॉग. ऑल्सो जो है कुछ जो है अगर ह्यूमन में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाएगा, जिसकी वजह से जो है गर्दन जो है आपको काफ़ी सूजी नज़र आएगी. एंड एड्रिनल्स प्रोड्यूस एड्रिनलिन. तो जो है एड्रिनल जो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, ये एड्रिनलिन प्रोड्यूस करते हैं. इनको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं और हार्मोन इन एमरजेंसी भी बोलते हैं.
Now testosterone is the male hormone and estrogen the female hormone. This is very very important. It can be asked in the question कि जो है testosterone it is male hormone है और जो female hormone है it is the estrogen, right? The uterine wall in female prepare itself to receive the developing fertilized egg. तो जैसे ही लड़की की मैच्योरिटी होती है, लड़की मैच्योर हो जाती है, तो उसकी जो यूट्रस की वॉल होती है वो प्रिपेयर करती है अपने आप को टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग, राइट? अगर वो डेवलपिंग एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद ब्लड एंड दिस इज कॉल्ड मेंसुरेशन. नाउ इन केस देर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल ब्रेक डाउन एंड गोज आउट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद ब्लड. This is called menstruation. Now, sex of the unborn child depend on whether the zygote has XX or XY chromosome, right? तो sex of unborn child होता है वो depend करता है XX है zygote में या XY है. जबकि अगर ओवा की बात करें, ये हमेशा जो है XX उसके पास होता है, जबकि स्पर्म्स के पास दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक X टाइप का होता है और एक Y का. तो अगर X और X का सुमेल होता है वी गेट XS दैट इज़ कॉल्ड फीमेल. अगर X और Y का सुमेल होता है वी गेट XY दैट इज़ द मेल चाइल्ड, राइट? Now it is important to eat balanced food and maintain personal hygiene during adolescence. So जो है जैसे ही आपकी बॉडी ग्रो अप कर रही है, उसकी नीड्स बढ़ रही हैं, तो आपको बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए. सो इट विल रिटेन योर फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना. और उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू मेन पर्सनल हाइजीन ऑल्सो, क्योंकि इस टाइम दौरान जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब पसीना आता है सम पार्ट ऑफ द बॉडी में गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू द बैक्टीरिया दैट इज़ फाउंड in the on your body. So it is very important to maintain your personal hygiene during this period. It is not during this period, you have to maintain personal hygiene throughout the life, right? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा. तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, काइंडली शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स फॉर मेनी मोर वीडियोस. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.